नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की शुरुआत पुंछ से करते हैं और आपको बता दें कि पुंछ में बैरी रख इलाके के चप्पे चप्पे में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और एलओसी पर सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं और मेंढर के बैरी रख इलाके के चप्पे चप्पे में ये जो अभियान है इसको चलाया जा रहा है और घुसपैठ की आवश्यकता के मद्देनजर इस अभियान में तलाशी भी ली जा रही है, क्योंकि गणतंत्र दिवस नजदीक आते ही पूरे तरीके से पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी भी तरीके की जो दखल है वो भारत में दी जाए और पुंछ के मेंढर के बैरी रख इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ क्योंकि पाकिस्तान माहौल खराब करने की फिराक में है, जिसके चलते पहले से ही शुरुआती दौर से ही जो तैयारियां हैं वो सुरक्षा बल द्वारा मुकम्मल कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी चूक 26 जनवरी को देखने को ना मिले। और आपको बता दें कि ये जो तलाशी अभियान है ये कौन कौन से इलाकों में चलाया जा रहा है बैरी रख के अलावा, और एलओसी से सटे जितने भी इलाके हैं पुंछ में वहां पर सुरक्षा बल तैनात हो गए हैं और चौकसी बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना को अंजाम ना दिया जाए। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी सेना के साथ पूरे तरीके से हाथ मिलाकर रहते हैं और वो पूरा सहयोग सेना को करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एलओसी पर हालात बने रहते हैं और आए दिन पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, उसके बाद से चाहे वो ड्रोन के जरिए हो या फिर घुसपैठ भेजने की कोशिश की गई हो, तो पाकिस्तान पूरे तरीके से फिराक में रहता है कि भारत में किस तरीके से जो खलबली है वो मचाई जाए। वहीं पर पुंछ में बात करें तो पुंछ के इलाके में मेंढर के बैरी रख इलाके में हर जगह सुरक्षा बल द्वारा जो अभियान है वो चलाया जा रहा है और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन वहीं पर यह भी जानना होगा क्योंकि 26 जनवरी जिस तरीके से नजदीक आ रहा है तो जितने भी एलओसी वाले इलाके हैं वहां पर अगर लोगों को जाना है तो किस तरीके से चौकसी बरतनी पड़ेगी और क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और किस तरीके से जो रिसर्च ऑपरेशन है इसमें स्थानीय लोग भी अपना कॉर्पोरेट कर रहे हैं, यानी कि किस तरीके से वो सहयोग दे रहे हैं सेना को। और वहीं पर अगर पुंछ के अलावा हम राजौरी की बात करते हैं या फिर जम्मू से सटे जितने भी इलाके हैं जो कि एलओसी के नजदीक है, वहां पर भी ये देखने को मिलता है कि सुरक्षा बल द्वारा पूरे तरीके से जो तैनाती है वहां की जाती है, चौकसी बनाई रखी जाती है, क्योंकि 26 जनवरी हो चाहे फिर 15 अगस्त हो, जितने भी ये हमें देखने को मिलते हैं कि जब आजादी का जश्न मनाया जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डे यानी कि संविधान दिवस मनाया जाता है, उस दिन भी हमें ये देखने को मिलता है कि पूरे तरीके से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जाती हैं और उसी के साथ साथ जो सुरक्षा को लेकर तैयारियां हैं उसे भी पूरा किया जाता है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए जमशेद से जानते हैं। जमशेद, पहले जानना चाहेंगे ये जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है बैरी रख इलाके में, इसके अलावा कौन कौन से ऐसे और इलाके हैं जहां पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि इस वक्त बैरीनाग इलाका जो है बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक मेंढर का इलाका है, इसमें बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि यहाँ कुछ संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि 26 जनवरी को देखते हुए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन रूटीन में चलाए जाते हैं, मगर यहाँ जो खबर आई थी सामने, यहाँ कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया, जिसके बाद ये बड़े पैमाने पर यहाँ इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन यहाँ के जंगलों में चलाया जा रहा है। और उसके साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह जो 26 जनवरी का दिन नजदीक आता जाएगा और इस तरह के सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे, जहां आज बैरीनाग मेंढर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। जी बिल्कुल जमशेद, ये भी जानना चाहूंगी जिस तरीके से 26 जनवरी नजदीक आ रहा है तो जितने भी पुंछ से सटे एलओसी के इलाके, राजौरी से सटे एलओसी के इलाके, तो वहां पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है? और ये जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है जो कि 26 जनवरी तक पूरे तरीके से चौकसी वहां पर बरती जाएगी, तो किस तरीके की जो चीजें हैं या एहतियात है जो बाहर से लोग आ रहे हैं पुंछ या राजौरी में उनको ध्यान में रखनी होगी? बिल्कुल, अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी से पहले ही लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाकों में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया जाता है। चाहे तलाशी अभियान होते हैं, गाड़ियों के आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जाती है, जो नए लोग इन तरफ आते हैं उनको पहले अपनी एंट्री करवानी पड़ती है, उसके बाद इनको आगे जाने की इजाजत दी जाती है। मगर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह घुसपैठ की कोशिशों की खबरें सामने आई थी, मगर उसके बाद लगातार हम सर्च ऑपरेशन देखते आए। मगर आज जो खबर सामने आई थी वो बैरीनाग मेंढर इलाके से आई थी, जहां सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसके साथ अगर सीमा से
सटे जितने भी इलाके हैं, अगर इन इलाकों की बात करें 26 जनवरी या 15 अगस्त हो या इस तरह का कोई भी त्योहार हो, उससे पहले ही बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान या रूटीन की गश्त जो उसको बढ़ा दिया जाता है। मगर जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके हैं, इन इलाकों की जहां तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे गश्ती पार्टियां बढ़ा दी गई हैं। मगर जिस तरह ये खबर सामने आई थी कि बैरीनाग इलाके से कुछ संदिग्ध लोगों को पाया गया, जिसके बाद इस पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी जमशेद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बैरीनाग इलाके में कुछ संदिग्ध देखे गए हैं वहां पर, तो ये खबर सेना तक किस तरीके से पहुंचाई गई? बिल्कुल, संदिग्ध लोगों के देखे जाने के बाद, क्योंकि इनके नजदीक काफी बस्ती है, आबादी वाले गांव हैं, आबादी वाले लोग जब किसी भी नए लोग शख्स को या किसी नए संदिग्ध आदमी को देखते हो, हमेशा इसकी खबर सेना को देते हैं और इसकी खबर आज भी सेना को मिली थी, जिसके बाद इस पूरे जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी बैरीनाग इलाका ऐसा है, यहां से घुसपैठ की काफी कोशिशें सामने आई थी, मगर आज जब खबर सामने आई तो उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो भी खबरें होती हैं इनके अपने सोर्सेज से सामने आती हैं, जिसके बाद इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल जमशेद, आखिरी सवाल ये रहेगा, तो क्या सर्च ऑपरेशन से कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? अभी तक सर्च ऑपरेशन से कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया, मगर सर्च ऑपरेशन इस वक्त लगातार चलाया जा रहा है। जिस तरह मैं बता रहा हूं, जो भी 26 जनवरी नजदीक आती जाएगी, इन पूरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ा दिया जाएगा। और इस वक्त अभी तक कोई बड़ी खबर यहां से सामने नहीं आई, मगर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक, और वहीं पर आपको बता दें कि मेंढर के बैरीनाग इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और कुछ संदिग्ध के वहां देखे जाने की जो आशंका थी वो मिली थी, जिसके बाद ये तलाशी अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट इस पूरी खबर को लेकर सामने आती है तो उससे भी आपको रूबरू करवाया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बदलते मौसम की। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, उसके बाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मौसम फिर तब्दीली ले सकता है और इसी के साथ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और साथ ही साथ पहाड़ों में दरमियानी बर्फबारी का अनुमान भी लगाया जा रहा है। और जो डेट्स बताई गई, आने की तारीख जो बताई गई है 18 और 19, वे 30, 23 और 24 जनवरी को जो बारिश और बर्फबारी है उसके अंदेशे लगाए जा रहे हैं। और मौसम विभाग ने लोगों से भय में ना रहने की भी अपील की है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी मौसम खराब रहा था, उसके बाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फिर एक बार ये कहा है कि मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है आने वाले समय में जो मौसम है वो फिर एक बार खराब हो सकता है। और 18 जनवरी, 19 जनवरी, 23 जनवरी व 24 जनवरी को बारिश के साथ साथ बर्फबारी के भी जो अंदेशे हैं वो जताए गए हैं। लेकिन वहीं पर तमाम जानकारी क्या है, तो चलिए आइए देखते हैं कि फारूक अहमद भट्ट, इंचार्ज ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने क्या कुछ कहा है। आइए दिखाते हैं आपको। अभी जम्मू कश्मीर में आज से मौसम में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में हल्की दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं दरमियानी दर्जे तक बर्फबारी हो सकती है। लेकिन ये इतना स्ट्रांग सिस्टम नहीं है, ये बीच में रुक भी जाएगा और 2 दिन के बाद फिर एक सिस्टम आ रहा है 18-19 के बीच में, दोबारा फिर बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद थोड़ा सा गैप फिर मिलेगा और 23 के बाद 23-24 को फिर एक बार बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। लेकिन ये सिक्वल जो है भी आने वाला है 1-2 दिन में, ये इतना ज्यादा नहीं है। अगर बारिश बर्फबारी होगी वो लाइट ही होगी, मॉडरेट और हेवी नहीं हो सकती। ये इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये लाइट ही स्नोफॉल होगा और वो भी हायर रीचेस पर और मैदानी इलाकों में बारिश का ही अंदाज है, इसलिए भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो चलिए अब कश्मीर की तरफ चलते हैं और कश्मीर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल जम्मू में हमें जहां साप्ताहिक लॉकडाउन देखने को मिला, वहीं कश्मीर से भी खबरें आ रही थी कि जम्मू के साथ साथ वहां से भी जो सप्ताहांत पाबंदियां हैं उसको हटा दिया गया है और बाजारों के साथ साथ कारोबारी आधारे खुलने से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है और साथ ही साथ कारोबार में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं पर आपको बता दें कि श्रीनगर में पटरी पर आम जनजीवन लौट आया है और साथ ही साथ प्रशासन ने अपील की है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, क्योंकि जिस तरीके से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है उसके बाद से श्रीनगर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और प्रशासन ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हर हाल में अपनाने की लोगों से अपील की है। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि जब वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ हमें देखने को मिला था कि जो पाबंदियां थी, यानी कि पार्शियल जो चीजें लगाई गई थी, पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें कश्मीर से सामने आई थी, वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए तजम्मुल से जानते हैं। तजम्मुल, पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अब अगर हम पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस का किस तरीके से असर हमें देखने को मिला श्रीनगर में? देखिए, वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया, आज दोबारा जनजीवन जो है वो पटरी पे दौड़ता नजर आया। श्रीनगर की तस्वीरें हैं और श्रीनगर के अलावा बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, शोपियान, अनंतनाग, त्राल और दीगर इलाकों में आज से जनजीवन जो है जिंदगी का दोबारा वो सफर आज शुरू हो गया। क्योंकि आपको याद होगा पल्लवी के हफ्ते में सैटरडे और संडे यानी शनिचर इतवार को सरकार ने मुकम्मल लॉकडाउन लगाया था। ताहम जो इमरजेंसी शोबे हैं, जिनमें मेडिकल इमरजेंसी शोबे वगैरह है या एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जहां पर्यटकों ने आना है जाना है, उनके लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। लेकिन इसी बीच में आज से जो तस्वीरें हैं दोबारा सामने आई। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान और प्रशासन के लोग जो है वो आज खुद मार्केट में मौजूद हैं, लाल चौक में और दीगर इलाकों में, कस्बों में, शहर कस्बों में। आज इन लाउड स्पीकर्स को, माइक एड्रेस को पाया गया, जिसमें लोगों से यकीन दिलाया गया कि अगर आप रिस्ट्रिक्शंस का पालन करेंगे तो हो सकता है कि सैटरडे और संडे को रिस्ट्रिक्शंस लगाने की नौबत ही न आन पड़े। लेकिन अगर आपने एसओपीज का खास ख्याल नहीं रखा लॉकडाउन खुलने के बाद, तो हो सकता है कि हफ्ते भर का जो आपने मेहनत की होगी, 2 हफ्ते में बड़ी मुश्किलात की होगी अपने अपने जगहों पर रहकर, तो हो सकता है इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, डेज बढ़ाने पड़ेंगे, दिन बढ़ाने पड़ेंगे। इस तरह से आज सुबह से जो है मामूल का कारोबार शुरू हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने कई एक मामला सामने लाए। पल्लवी, मैं आपको बताऊं, बीते रात का जो हेल्थ बुलेटिन जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट ने इशू किया वो कोई ज्यादा बेहतर नहीं था। करीबन 7 महीने के इंतजार के बाद 6 अफराद की 24 घंटे में कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से मौत वाकया हुई और 300 के आसपास में नए केसेस आने लगे, जिसका गालिबन मतलब ये हुआ कि छोटा सा यूटी जम्मू कश्मीर में 3000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आना। इधर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर सूबाई इंतजामिया ने भी हिदायत जारी की है कि जहां गैर जरूरी तौर पर आपको भीड़ जमा न करनी पड़ेगी, जरूरत है कि वहां पर आप भीड़ जमा न करें, और जो गैर जरूरी तौर पर आप लोग दरबार वगैरह सजाते हैं या बड़ी बड़ी मजलिसों का इनेकाद करते हैं, उसका करने की कोशिश करें। और इस तरह से कोचिंग सेंटर्स भी फिलहाल जो है उसमें रेस्ट्रिक्शन आयद है। 25 तलबा ही कोचिंग सेंटर में एक वक्त क्लास में बैठ सकते हैं। उस पर एडवाइजर फारूक खान का कहना है कि उसको रिव्यू किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो बीते शाम में जो कोविड-19 के बड़े केसेस आए, 3300 के आसपास केसेस आए, 6 अफराद जाम पे हुए कोरोना वायरस की वजह से, जिसके बाद सरकार ने 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया। आज वीकेंड लॉकडाउन खुल गया 5 दिन के लिए, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस आयद हैं और लोगों को एसओपीज का अगर ख्याल किया होगा। पल्लवी, मैं आपको बता दूं, आज ऑन स्पॉट आपको एन मौके पर ही 500 रुपया भरने होंगे अगर आपने मास्क नहीं पहन रखा होगा, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी होगी। लिहाजा एहतियात बहुत बड़ा लाजमी है, तब जाके इस मेहनत को आगे हम दोबारा देख पाएंगे। बिल्कुल तजम्मुल, यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से ड्राइव चलाई जा रही है, और साथ ही साथ जो क्राउडेड जगहें हैं जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, वहां पर क्या रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, चाहे हम बस स्टैंड की बात करते हैं या मार्केट प्लेसेस की बात करते हैं? देखिए, कल आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने ऐलान भी किया कि जिस जगह पर अगर आप बारामूला से तस्वीरें कल हमने दिखाई, आज कई एक इलाकों से है, और इसी तरह से भद्रवाह, किश्तवाड़, श्रीनगर, जहां पर लोगों को आप देख पा रहे हैं कि ये लोग बड़ी लापरवाही के साथ मार्केट में हैं, वहां पर उनको मौके पर ही आरटीपीसीआर किया जाएगा। और आरटीपीसीआर करने के बाद अगर आपका टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है तो आपको कहीं ना कहीं आइसोलेशन में जाना होगा। अगर आपका नेगेटिव आता है तो आगे आप बढ़ते रहेंगे। लेकिन अब टीमें जो है, मोबाइल टीमें हेल्थ डिपार्टमेंट की, सीएमओ की क़यादत में और उसके अलावा बीएमओ की क़यादत में जगह जगह पर तैनात कर दी गई हैं। खुसूसन पर्यटक या लेबर क्लास जो है, जो बड़ी तादाद में एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है जा रहा है, उनके लिए मौके पर ही जहां पर भी भीड़ होगी वहां पर रेस्ट्रिक्शन आयद कर दी जाएंगी। ये सिलसिला जो है ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो पर्यटक या जो लोग कश्मीर वापस आना चाहते हैं, जम्मू वापस आना चाहते हैं, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से या फॉरेन कंट्री से, क्योंकि कोविड बढ़ गया, हर कोई चाहता है कि जितना जल्दी हो सके वो अपने अपने फैमिली के साथ अपने अपने घर पहुंचे, तो उनके लिए भी आरटीपीसीआर जो होगा मौके पर ही होगा। और अगर टेस्ट वगैरह एयरपोर्ट पे ही उनके पॉजिटिव आए तो उन्हें घर नहीं जाने दिया जाएगा।
हो सकता है कि क्वारंटीन भी जाना होगा, लेकिन अभी सरकार जो है वो क्वारंटीन सेंटर्स को, हेल्थ सेंटर्स को, वेलनेस सेंटर्स को दोबारा शुरू करने जा रही है। और जिस वक्त एमरजेंसी में डिफेंस के फंड के साथ काफी ज्यादा अस्पताल जो है तैनात कर दिए गए, बनाए गए, उन्हें भी जो DRDO हॉस्पिटल कहा जाता है उन्हें भी अब मजीद सहूलियत रखी जाती है, ताकि आने वाले फरवरी में कहते हैं कि कोविड का अब बहुत ज्यादा इसका जो असर होगा वो आम जनजीवन पर पड़ सकता है। और मामूलात के मुताबिक पालवी में आपको बताऊं, जो जिस जगह है वो ज्यादा से ज्यादा वापसी करना चाहता है और अपने घर में ही ये वक्त गुजारना चाहते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल। और वहीं पर श्रीनगर में जब सप्ताहांत पाबंदियां हटाई गई तो वहां पर जो तस्वीरें हैं आप साफ देख सकते हैं कि जनजीवन वापस पटरी पर लौट गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा अभी भी सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें और हर तरीके की रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई है प्रशासन द्वारा उसे अपनाएं। तो चलिए श्रीनगर के बाद अब कठुआ की तरफ चलते हैं और कठुआ से जो खबर सामने आ रही है, क्योंकि टेस्टिंग की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है और कठुआ में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला यहां ले लिया है और उसी के साथ अब रोजाना 5 से 6 हजार तक लोगों की रैपिड जांच की जाएगी, जहां की पहले जो देखने को मिलता था वो 3 से 4 हजार का आंकड़ा था, लेकिन अब प्रशासन ने इसे बढ़ाने का फैसला लिया है और रोजाना 5 से 6 हजार तक की रैपिड जांच की जाएगी। और कठुआ में प्रवेश द्वार जो लखनपुर है वहां पर प्रशासन द्वारा और सख्ती बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ जो खबरें हैं वो क्या कुछ निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है उसको बढ़ा दिया जाएगा। पहले जहां 3 से 4 हजार लोगों का जो टेस्ट था वो किया जाता था, लेकिन अब जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाकर 5 से 6 हजार कर दिया जाएगा। उसी बीच लखनपुर प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो लखनपुर प्रवेश द्वार में जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको बढ़ा दिया गया है और जो लोग बाहर से जम्मू कश्मीर आ रहे हैं उनको कुछ प्रोटोकॉल्स है जिनको ध्यान में रखना है, जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको ध्यान में रखना है, चाहे वो जान से लेकर हो या फिर अगर उनकी फॉरेन हिस्ट्री है तो तब भी जाकर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो जारी की जाती हैं। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यहाँ पर सरबजीत जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए सरबजीत से जानते हैं। सरबजीत, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में और जो आंकड़ा है वो 3000 को भी पार कर चुका है, तो उसके बीच किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस में तब्दीली की गई है लखनपुर प्रवेश द्वार में? हाँ जी बिल्कुल, लगातार कोरोना संक्रमित मामलों में अगर इजाफा हो रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने भी हरकत में आते हुए अब जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में जिस तरह से पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर इम्पोज हैं कि जितने भी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स में लोग अपना जम्मू कश्मीर यूटी के प्रवेश द्वार लखनपुर में आते हैं तो उनको मैंडेटरी जो है कोविड जांच के लिए जाना पड़ता है। जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनमें लोग आते हैं, जिसमें बसेज हैं, टेम्पो ट्रेवलर्स हैं, कैब्स हैं, टैक्सीज हैं, इन सभी को मैंडेटरी जो है वो जांच के लिए जाना पड़ता है, चाहे उनके पास डबल डोज वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट है चाहे वो नहीं है। तो जिस तरह से यहाँ पर वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई गई थी कि यहाँ पर डबल डोज वैक्सीनेशन है उनको छूट दी जा रही थी और जो प्रोटोकॉल में तब्दीली की गई है तो यहाँ पर जांच के अगर दायरे की अगर बात करें 3 से 4 हजार लोगों की यहाँ पर जांच जो है रूटीन में की जाती थी, लेकिन अब जिस दायरे को बढ़ा दिया जाएगा तो उसको बढ़ाने का मकसद साफ है कि जिस तरह से लगातार कोरोना के संक्रमितों को आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 161 जो है कल पिछले 24 घंटे में लोग पॉजिटिव आए हैं, 61 लखनपुर से सामने आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जिला कठुआ में एक मौत का मामला भी सामने आया है, हालांकि वो किसी निजी अस्पताल में पंजाब में अपना उपचार करवा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आंकड़े जो है ये बढ़ते आ रहे हैं तो टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है उसको भी जिला प्रशासन ने बढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने अहम जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, पुलिस विभाग के कर्मी उनके साथ बैठक की है और बैठक में साफ तौर पर ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जो जांच का दायरा है इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जांच का दायरा जो है वो बढ़ाया जा रहा है, जांच बढ़ रही है, ऐसे में संक्रमितों की संख्या भी वो लगातार में उसमें जो है वो इजाफा हो रहा है। ऐसे में प्रशासन ने अब ये तय किया है कि हर रोज 5 से 6 हजार लोगों की जांच जो है वो जिला में कठुआ में की जाएगी। जी, वहीं पर सरबजीत ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से जो लोग फॉरेन हिस्ट्री के साथ आते हैं तो उनके लिए किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस वहां पर जारी की गई है, क्योंकि इंटर स्टेट मूवमेंट और इंटर कंट्री मूवमेंट में बहुत डिफरेंस है और उसके बाद फॉरेन हिस्ट्री जिन लोगों की है उनको काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस पहले भी देखने को मिली थी, तो अब किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जारी की गई है?
जितने भी लोग इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं और वो जम्मू कश्मीर यूटी के प्रवेश द्वार लखनपुर में पहुंचते हैं और अगर वो यूटी में प्रवेश करना चाहते हैं तो उनको भी कोविड की जांच के लिए मैंडेटरी यहाँ पर जाना पड़ रहा है। इसको लेकर बाकायदा तौर पर अलग से काउंटर यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है और साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि जितने भी लोग ट्रैवल हिस्ट्री जो उनकी फॉरेन की है, जो फॉरेन से ट्रैवल कर जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं, वो अपना यहाँ पर जांच करवाएं। इसके अलावा अगर बात करें तो उन लोगों की जांच जो है वो एयरपोर्ट पर भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि जो लोग बाहरी देशों से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे सभी की जांच यहां पर की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये देखें कि लखनपुर में स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ाई गई है, जिला प्रशासन की ओर से कठुआ में भी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई गई है। वीकेंड लॉकडाउन के चलते यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी, तो और उसके अलावा जांच का दायरा है वो भी जिला प्रशासन ने बढ़ाने के जो है आदेश जारी कर दिए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत। और वहीं पर लखनपुर प्रवेश द्वार में जो रिस्ट्रिक्शंस में तब्दीली की गई है उसके बारे में हमें यहाँ पर सरबजीत ने बखूबी बताया। वहीं पर आपको बता दें कि इंटर स्टेट मूवमेंट को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको बढ़ा दिया गया और वहीं पर ये आंकड़ा भी बढ़ा दिया गया है। जहां पर पहले 3 से 4 हजार लोगों का रोजाना जांच की जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 5 से 6 हजार तक कर दिया गया है। तो चलिए अब कठुआ के बाद सांबा की तरफ चलते हैं और सांबा से जो खबर है वो निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसी के चलते सांबा जिले में प्रशासन ने हर हालात में निपटने के लिए जो कमर है वो कस दी है और वहीं पर जरूरत पड़ने पर क्वारंटीन सेंटर्स में भी जो सेवाएं हैं वो सांबा में दी जाएगी। जिला अस्पताल में भी स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी इंतजाम कर लिए हैं और इसी के साथ जिले में 24 घंटों में 122 लोगों के कोरोना संक्रमण की जब पुष्टि की गई तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसकर तैयार हो गई है स्वास्थ्य विभाग और पूरे तरीके से क्वारंटीन सेंटर्स बनाने की भी जो वहां पर सेवाएं हैं उस पर बल देने की बात कह दी गई है। यहीं पर आपको बता दें कि 24 घंटों में 112 केसेस जो है वो सांबा से सामने आए हैं और इसी के बीच हमें हर एक दिन ये देखने को मिलता है कि कोई ना कोई माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित किया जाता है सांबा में। इसी के चलते क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं और किस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोग ये रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले जानना चाहेंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में किस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाई जा रही हैं उससे लोगों की क्या सहयोग मिल रहा है या नहीं? देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि लगातार मामलों में उछाल देखा जा रहा है और पिछले 24 घंटों में 112 नए पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए जिला सांबा में और ये टोटल टैली जो है ये जिला सांबा में 337 की हो चुकी है, जिसके चलते अब किसी इलाके से अगर कोविड पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं तो वहां उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है और ये भी संख्या जो बढ़ती जा रही है जो हॉटस्पॉट की बात करें, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि 30 के आसपास जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है जिला सांबा में ये एक्टिव है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली 2 वेव जब हुई थी तो इतनी स्पीड में मामले नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार काफी तेजी से स्प्रेड होना शुरू हो चुका है कोरोना वायरस, जिसके चलते जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि अभी इतना फैटल तो ये नहीं है और जितने भी अभी तक कोविड पेशेंट पॉजिटिव आए हैं ये सारे होम आइसोलेशन में हैं। हाँ, एक आध पेशेंट हॉस्पिटल में जरूर एडमिट है, लेकिन अभी कोई पैनिक वाली घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, जो वीकेंड रिस्ट्रिक्शन रही शनिवार से लेकर आज सुबह सोमवार 6 बजे तक, तो उसमें लोगों ने पालन भी किया, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल रिस्ट्रिक्शंस को लेकर बात करें तो लोग कहीं ना कहीं अपनी मेंटालिटी सोच नहीं बदल पा रहे हैं और वीकेंड रिस्ट्रिक्शन जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर थी उसमें मैक्सिमम ये देखा गया कि लोगों ने पालन भी किया, लेकिन 15 से 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं पालन किया और शायद उनके लिए कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी है नहीं, शायद उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन प्रशासनिक एंड पर अगर बात करें तो प्रशासन एक प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से थर्ड वेव को कंटेन किया जाए और कल डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने जिला अस्पताल सांबा का दौरा किया और तमाम अलग अलग जिला के जितने भी अस्पताल है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तमाम पंचायत लेवल्स पर भी यहाँ एक मीटिंग की गई है। जायजा लिया गया है कि अगर आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर होते हैं, अगर कोविड अपनी चरम सीमा पर आ जाता है या उससे क्रॉस हो जाता है तो किस तरह से इसे कंटेन करना है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं किस तरह से बनानी है, ये सारी चीजों का जायजा लिया गया है। और एक अहम बात उन्होंने ये कही है कि जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है उन्हें भी स्टैंड बाय मोड पर रख दिया गया है और अगर कॉम्प्लिकेसी पेशेंट में हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है तो ऑक्सीजन का जो पुख्ता इंतजाम है वो किया गया है। पहले जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की कैपेसिटी 1000 एलपीएम की थी, अब उसे बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है जिला अस्पताल सांबा में। तो तमाम ये भी कहा जा रहा है कि 2 क्वारंटीन सेंटर्स जो है वो नोटिफाई हो सकते हैं, जिसमें भार्गवा डिग्री कॉलेज का जिक्र किया जा रहा है और उसी के साथ साथ
एक जो जिला अस्पताल सांबा है इसे भी नोटिफाई किया जा सकता है, और उसी के साथ जेके ईडीआई अस्पताल जो बड़ी ब्राह्मणाय का है, ये जो सुविधाएं हैं इसे स्टैंड बाय मोड पर रख दिया गया है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हमने तैयारियां तो पूरी कर ली हैं, लेकिन क्या वाकई में आने वाले दिनों में कोविड के मामलों में और उछाल देखने को मिलता है? अगर मिलता है तो ये सारी चीजें जो है ग्राउंड पर आकर इम्प्लीमेंट की जाएंगी। एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा, हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो की हैं, लेकिन इसी बीच कंट्रोल रूम्स के नंबर जारी किए गए हैं इमरजेंसी के लिए, जो लोग हैं वो उन कंट्रोल रूम्स में कॉल कर मदद ले सकते हैं। तो क्या कंट्रोल रूम जो है वो किस तरीके की सेवाएं लोगों को दे रहा है? देखिए, बिल्कुल इसकी भी जानकारी डीसी सांबा ने दे दी है कि कंट्रोल रूम जो वो स्थापित कर दिए गए हैं। जिला हेडक्वार्टर सांबा की बात करें, जो डीसी ऑफिस है वहीं पर ये कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, और उसके लिए भी शायद एक नोटिफिकेशन जो वो जल्द आ जाएगा कि ये नंबर्स हैं और इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ मदद ले सकते हैं। मेरा एक अहम सवाल इनसे ये भी रहा डीसी सांबा से कि जिस तरह से लोग घरों पर इस समय क्वारंटीन है, जो होम आइसोलेशन में है, तो क्या उनके तक मेडिकल फैसिलिटीज मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही? ये मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि पहले भी आपको बता दें कि कई सारे एरिया से कंप्लेन आ रही है कि पॉजिटिव केसेस तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद मेडिकल सुविधाएं घर पर नहीं मिल पा रही हैं। तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि हमारी टीमें जो है वो लगातार हर एक एरिया में पहुंच रही हैं और धीरे धीरे उन सभी पेशेंट्स का हाल पूछा जा रहा है, घरों पर जाकर उनको किट्स दी जा रही है कि ये मेडिकल फैसिलिटीज हैं और आप इन्हें अवेल करिए। लेकिन एक चीज इसमें घातक ये साबित हो सकती है, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हमने खबर दी थी कि एक पेशेंट जो कि सांबा का है और वो लखनपुर जब प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, बाहर से वो यात्रा कर आता है, वहां पर वो कोविड पॉजिटिव हो जाता है और वहां की एक टीम ने उन्हें कठुआ के एक एरिया में आकर छोड़ दिया, उन्हें बस पर बिठा दिया और वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट बस में बैठकर अपने घर पर आ गया और अभी तक घर पे किसी भी हेल्थ वर्कर ने या हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसका संज्ञान नहीं लिया कि उसको कोई मेडिकल सेवाओं की जरूरत है, इस तरह की चीजों की जरूरत है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो शायद मुझे लगता है कि प्रशासनिक एंड पर भी कहीं ना कहीं चूक जो वो देखने को मिलती है, लेकिन प्रशासन एक प्रयास कर रहा है कि इन सारी चूकों को जो वो पूरा किया जाए और यहाँ पर हर एक सुविधा जो वो हर एक पेशेंट तक पहुंचाया जाए जो इस समय कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट हुए हैं। तो तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने की जरूरत है, ये प्रशासन दावा भी कर रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह से ग्राउंड पर आकर काम किया जाता है और किस तरह से हम थर्ड वेव को कंटेन करने में कामयाब होते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, और वहीं पर सांबा की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे तरीके से जो तैयारियां हैं वहां पर की गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लूप होल है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन उसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से इंतजाम करता है वो भी देखना होगा। तो चलिए, अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।